द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कुत्ते पर सारा क्रोध निकाल दिया क्योंकि उसने युधिष्ठिर के जूते चुराए थे। उसने सभी कुत्तों को शाप दिया कि सारी शर्म भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार पांडव और द्रौपदी किसी भ्रमण पर नगर से बाहर थे और किसी स्थान पर अपना पड़ाव डाले हुए थे, मतलब टेंट लगाए थे। तो युधिष्ठिर के कक्ष में उस दिन द्रौपदी का निवास था। आपको बता दूं, एक निश्चित समय तक द्रौपदी हर एक पांडव के साथ रहती थी, तब तक कोई और पांडव उसे स्पर्श नहीं करता था। तो ऐसे ही द्रौपदी और युधिष्ठिर काम इंटरकॉर्स सेक्स क्रीड़ा में मगन थे कि तभी कहीं से एक कुत्ता वहां आ गया और क्रोधित होकर द्रौपदी ने श्राप दिया कि समस्त कुक प्रजाति अब ऐसे ही सबके सामने संभोग क्रिया करेगे और राह चलते लोग तुम पर हंसेगे और पत्थर मरेगे। अक्सर भारत देश में किसी भी गुफा, मंदिर या किंवदंती को पांडव, महाभारत, रामायण से जोड़ दिया जाता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो नष्ट कर दिया गया है। खैर, द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी का एक नियम था, जब वह 5 पांडवों में से किसी एक के साथ हो तो वह अपनी चरण पदुका कक्ष के बाहर उतारे, जिससे कि दूसरे पांडव कक्ष में प्रवेश ना करे। द्रौपदी जब युधिष्ठिर के साथ कक्ष में थी तब बाहर एक कुत्ता युधिष्ठिर की पादुका उठाकर ले गया और अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश किया। ऐसा नियम था कि जो भी यह नियम तोड़ेगा उसे 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। जब अर्जुन ने बताया कि कक्ष के बाहर पादुका नहीं थी, तब खोजने पर सारा वृतांत पता चला। तब द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज मुझे सहवास करते हुए किसी ने देख लिया, ऐसे ही तुम्हें भी सारी दुनिया देखेगी। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ विवाह करके आई तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि एक समय पर केवल एक भाई ही द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी कोई कमरे में जाएगा वो अपने जूते बाहर दरवाजे पर रख देगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर अपराधी को तुरंत 1 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। इसी कथा के आधार पर एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में था, तभी एक कुत्ता दरवाजे के बाहर से उनके जूते चुरा कर ले गया। इसके बाद अनजाने में अर्जुन ने कक्ष में प्रवेश कर लिया और अपने बड़े भाई को द्रौपदी के साथ देख लिया और शर्त के अनुसार अर्जुन को निर्वासित होना पड़ा। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कुत्ते पर सारा क्रोध निकाल दिया जिसने युधिष्ठिर के जूते चुराए थे। उसने सभी कुत्तों को शाप दिया कि सारी शर्म भूलकर संपूर्ण विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से सहवास करते हुए देखेगा।